बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट्स के, जिसमें हम आर्ट्स ग्रुप्स के मैथ को डिस्कस करेंगे। और जिस चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है वो चैप्टर नंबर 4 है और उसकी एक्सरसाइज 4.1 को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन से पहले बताऊंगा कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन की डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट इन विच अ साइन ऑफ इक्वलिटी, कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी का साइन, ये साइन है, इस्तेमाल होता है, इज यूज टू लिंक टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इज इक्वल का निशान इस्तेमाल होता है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मेरे पास ये है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक पोलिनोमियल हो, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और आगे उसने एग्जांपल भी लिखी हुई है। तो ये हमारा चैप्टर है इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, जो कि अक्सर पेपर में डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। तो चैप्टर जो हमने डिस्कस करना है वो है 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। 3x + 20 = 44। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये है मेरे पास क्वेश्चन, तो सिंपल सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा आंसर लिखने के बाद दोबारा उतार लेना है नीचे। तो 3x + 20 = 24। 3x + 20 = 44। यहाँ पे 3x वैसे ही रह जाएगा, 44 वहाँ पे ऐसे ही है, 20 प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 3x = आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया तो 24 के 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 24/3 के, और x = आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 8 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सोल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी, वो कहता है जी 4x/5। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास 4x/5 - 3x/4 = 4 है। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ साइड पे। ये देखें जी, 5 और 4 का मैंने एलसीएम लिया। 5 1 = 5 और 4 वैसे ही नीचे आ गया, 4 1 = 4। तो मेरे पास 5 4 = 20। 20 मेरे पास एलसीएम आया है। 20 से आप तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें जी, 4x/5 - 3x/4 = 4। मैंने क्वेश्चन वैसे लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से। तो देखें, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 4 4 = 16। तो ये मेरे पास आ गया 16x, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 5 3 = 15, और साथ x आ गया = 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 80 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो 1x = 80। x लिखो, 1 के x के साथ 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो मेरे पास x = आ गया 80 के। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 3x वैसे ही आ जाएगा, प्लस का निशान, 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 = 3 आ जाएगा, = 69 आ जाएगा। ये दोनों वेरिएबल है, दोनों को प्लस करेंगे तो 6x आ जाएगा, = 69। 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6x = आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया 66 के, तो x = आ जाएगा 66 / 6। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 11 के। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे वो कहता है कि सवाल हमारे पास गिवन है, सोल्व करते हैं। 90 - 9x ब्रैकेट्स ओपन कर दी, + 27 = इन दोनों को प्लस किया तो ये 99 हो गया। यहाँ पे देखें जी, ये 90 प्लस का है, 27 प्लस का है, तो इन दोनों का मैं प्लस कर लेता हूँ। 90 + 27 कर लेता हूँ मैं। 90 + 27 है, 90 + 27, 90 + 27, वो मेरे पास जवाब आता है 117। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 117 आ गया। माइनस 9x = 99। ये देखें, 9 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 117, 99 प्लस का था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, = 9x। इन दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूँ जी। 117 - 99, तो जवाब आता है 18। 18 = 9x। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो 18 वैसे ही आ गया, 9 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, = x।
तो x इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा 2 के 18 को मैंने डिवाइड किया 9 पे, तो जवाब मेरे पास आता है 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास हल हो गया, x की वैल्यू निकल आई है मेरे पास 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे जो कि चारों हल हो चुके हैं। ये देखें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है, और क्वेश्चन में वो कहता है कि 3x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास 3x आ गया, प्लस का निशान वैसे ही आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9 आ गया, इज इक्वल टू 14 प्लस x आ गया। हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। 3x वैसे ही आ जाएगा, नीचे x प्लस हो रहा था यहाँ के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 9 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, मेरे पास बचा 2x। मैंने 14 में से 9 को माइनस किया तो 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 के तो मेरे पास बचता है 5। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ, सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो x यहीं पे रह जाएगा और 2 नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों कटिंग नहीं होते, तो यही मेरे पास जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 3 ब्रैकेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस x। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 25 प्लस x। वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट रकम को एक तरफ कर लेंगे। ये देखें जी 6x वैसे ही आ गया, x यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया, इज इक्वल टू 25। यहाँ पे 15 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है जी 5x। ये देखें मैंने 5x लिख लिया, इज इक्वल टू इन दोनों को सोल्व किया, वो मेरे पास आ गया 10। तो x यहाँ पे ही रह जाएगा, 10/5 हो जाएगा। इन दोनों का मैं कटिंग करूँगा तो 10 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 9x मेरे पास वैसे नीचे आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का निशान, और 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर देंगे। 9x वैसे ही नीचे आ गया, 6x प्लस का था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -24, और यहाँ पे 3 माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 3x आया, इज इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व किया तो -21 आया। तो x यहीं पे रह जाएगा, -21। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -7। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे कहता है कि 3 को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ा मेरे पास 6x आ गया, -3 1 ज़ा 3 आ गया, इज इक्वल का निशान। 5 को x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5x आ गया, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5। कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे। 6x मेरे पास वैसे ही है, x वाली वैल्यू को एक तरफ सिंपल लफ्ज़ों में, और जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसे साइड पर कर देंगे। 6x वैसे ही आ गया, 5x प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -5। वहाँ पर वैसे ही है, 3 प्लस का था, माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो गया। तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो 1x आया है। इन दोनों को मैं सोल्व करूँगा तो -2 आ जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, क्योंकि मैं 2 को जब 1 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 2 ही जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास ये है, सॉल्व करते हैं। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ा 14, 7x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 आ गया, इज इक्वल का निशान। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3, प्लस का निशान, 3 3 ज़ा 9x आ जाएगा। x वाली वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर देंगे। 14x मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, 14x यहाँ पे 9 प्लस का था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 12 हमारा प्लस का माइनस का था, वहाँ जाएगा तो 3 के पास ये प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास बचता है 5x। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास बनता है 15। यहाँ पे x इज इक्वल टू 15, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे फ्रैक्शन में गिवन है, बटे में गिवन है। तो एक रकम फ्रैक्शन में है, एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो मैं दोनों को फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास सवाल है 10x - 1 इज इक्वल टू अवर 2x + 5
इज़ इक्वल टू 3। यहाँ मैंने खुद से फ्रैक्शन डाली, 1 लिख दिया। जब भी दोनों रकमें फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान में इज़ इक्वल का निशान हो, इज़ इक्वल का निशान होगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 10x - 1 से, इज इक्वल का निशान लगाया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2x + 5 से। तो अब इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल का निशान 7 आ जाएगा। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6x आ जाएगा, और प्लस का निशान 3 × 5 = 15। अब उसके बाद x वाली रकम को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। ये 10x वैसे ही मेरे पास आ गया, 6x प्लस का था, यहाँ के ये माइनस को हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 15। यहाँ पे 1 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आया 4x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया 16, x यहीं पे रह गया तो 16 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 के ऊपर। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 × 4 = 16। तो ये मेरे पास जवाब है, x की वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे पास फ्रैक्शन में गिवन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 / x + 5 इज़ इक्वल टू 1। ये फ्रैक्शन में है तो मैं दूसरी रकम को भी फ्रैक्शन में लिख लूँगा। मैंने यहाँ पे इज़ इक्वल का निशान था तो 1 था, मैंने खुद से 1 लगा दिया। अब दो रकमें फ्रैक्शन में गिवन है और दोनों में इज़ इक्वल का निशान है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2x + 1 को 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 2x + 1 को, इज़ इक्वल का निशान 1 को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया x + 5 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वही रकम आ जाएगी 2x + 1, और 1 को x + 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ये भी वही रकम आ जाएगी। कांस्टेंट को एक तरफ कर लें और वेरिएबल को एक तरफ कर लें। 2x वैसे ही नीचे आ जाएगा, x यहाँ पे प्लस था यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 5 वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो 1x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 4 आ रहा है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है, क्योंकि 4 को 1 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 × 1 = 4 ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जी। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास वैल्यू है 5x + 3 / x + 6 इज़ इक्वल टू 2। फ्रैक्शन में देख रहे हम, दूसरी को भी मैंने खुद से फ्रैक्शन में बना लिया। तो जब भी इज़ इक्वल का निशान हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो मैंने इस रकम को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x + 6 के साथ। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5x + 3 के साथ, और मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है x + 6 से। सिंपल सवाल है। तो 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 6 मेरे पास 12 आ गया। x वाला मेरे पास था 5x, यहाँ पे 2x प्लस का था, माइनस में हो जाएगा यहाँ आके, और इज़ इक्वल का निशान 12 वैसे ही आ जाएगा। 3 यहाँ पे प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व किया, मेरे पास 3x आ गया। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास 9 आ गया। x यहीं पे रह गया, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 / 3, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। 3 × 3 = 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे पास जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास ये है y - 6 + √y = 0। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दो फॉर्मूले कम से कम आने चाहिए, जो कि आगे आने वाले तमाम क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। तो फॉर्मूला है a + b, a - b का इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल फॉर्मूला है। a + b² = होता है a² + 2ab + b², और a - b² = होता है a² - 2ab + b²। तो क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन सेट या आंस। तो क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। तो मैंने लिखा जी y - 6 + √y = 0। तो y - 6 वैसे ही आ गया, इज़ इक्वल का निशान ये y अंडर रूट में प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया √-y। अब अंडर रूट खत्म होता है स्क्वायर लेने से, तो स्क्वायर हमेशा दोनों साइडों का लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, के दोनों ही तरफ का स्क्वायर लेने से टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो मैंने स्क्वायर लिया y - 6, इसका भी स्क्वायर ले लिया, माइनस इज़ इक्वल टू -√y, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया। तो ये बेसिकली फार्मूला बन गया a - b के होल स्क्वायर का। तो वो फार्मूला होता है a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। जहाँ पर a होगा सिंपल वहाँ पे आप लिख दें y, जहाँ पे b होगा वहाँ पे आप लिख दें 6।
तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल है। तो देखें जी, ये ए का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे लिख दें वाई, बी की जगह पे आप लिख दें 6 प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास थी 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा सिर्फ वाई। तो इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया वाई का स्क्वायर माइनस 2 6 12 वाई आ गया, प्लस 6 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 36 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे मेरे पास आ गया वाई का स्क्वायर माइनस 12y, यहाँ पे देखें y प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और प्लस 36 वैसे ही इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इससे आगे ये बन गई है मेरे पास इक्वेशन को आपकी मर्ज़ी है या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लें या फैक्टराइजेशन से कर लें। फैक्टराइजेशन से मैं करता हूँ, तो ये देखें, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 2 पेयर बनाना है, जिसे मल्टीप्लाई करना है तो 36 आए, और प्लस माइनस करना है तो माइनस 13 आपके पास आना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, 36 तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9 कर लें, तो ये पेयर बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 9, ये मेरे पास पेयर बनता है, जिसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 आएगा और प्लस माइनस करूँगा तो माइनस 13 आएगा। तो पेयर आपने कैसे बनाना है, ये साइड में मैंने थोड़ी सी वर्किंग कर ली है। पेयर मैंने बना देता हूँ माइनस 9y और माइनस 4y का, क्योंकि जब माइनस 9 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखें माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो वो मेरे पास आ जाएगा प्लस 36, और माइनस 9 और माइनस 4 को मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 13। तो यही मेरे पास पेयर बन गया। सोल्व करते हैं, y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया y को, बाकी मेरे पास बचा y माइनस 9, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला था 9 को, ये दोनों रकमें बच्चे, इन दोनों से मैं कॉमन निकाल लूँगा माइनस 4 को, बाकी मेरे पास बचा y, बाहर माइनस का निशान था तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों रकमें सेम है, तो इसमें से मैं एक को कॉमन निकाल लूँगा, y माइनस 9 और बाकी बचा y माइनस 4, तो मेरे पास y माइनस 4, इन दोनों के इज इक्वल कर दूंगा 0 के, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल हो जाएगा 9 वहाँ आके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब है। अब चल, ये मेरे पास y की वैल्यू आई है, y इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 4, इसको हम आगे जाके वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल मेरे पास था जी y माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो मेरे पास आई है जी माइनस 9 और 4, एक दफ़ा 9 पुट कर देंगे y की वैल्यू और एक दफ़ा y की वैल्यू पुट कर देंगे 4। तो देख लेते हैं जी, y जहाँ पे है वहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 माइनस 6 प्लस अंडर रूट y की जगह पे 9 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास जवाब आता है 3 अंडर रूट ये है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, तो इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास ये दोनों कट हो गए, तो बाकी बचा 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों को प्लस किया तो 6 और 6 इक्वल नहीं होता 0 के। इसी तरह जो मेरे पास y माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई था, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है 9। अब यहीं पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा y की, जो कि y की वैल्यू थी मेरे पास 4। तो यहाँ पे सवाल वही है, y माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई इज़ इक्वल टू 0। अब जहाँ पे y है वहाँ पे 4 लगा दूंगा, तो y की जगह पे मेरे पास आ गया 4 माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई की जगह लगा दूंगा 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास माइनस 2 आया, प्लस अंडर रूट 4 है, तो ये मेरे पास होता है 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों कट होगी तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो जवाब आ जाएगा वो मेरे पास 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये मेरे पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। तो सोल्व कर लेते हैं। x यहीं पे है, 15 प्लस का था, रकम से पहले रकम का साइन होता है, तो 15 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, बाकी इज़ इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट एक्स। ये रकम मेरे पास बाकी बच जाएगी। तो अंडर रूट लेते हैं हम दोनों साइड्स का, तो यहाँ पे हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि एक दफ़ा हमारे पास अंडर रूट है तो इसके अंडर रूट खत्म होता है स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे मेरे पास आया x माइनस 15, इसका भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ इज़ इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट एक्स, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बनता है a माइनस बी का फॉर्मूला सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेता हूँ आपके आसानी के लिए, a का स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है। तो ए की जगह आपने लिख देना है एक्स और बी की जगह आपने लिख देना है 15। तो ए का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे आ जाएगा 15 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू थी 15, 15 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें -2 है, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा और 2 अंडर रूट से ख़त्म होगा तो साथ इसके x आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 15 2 ज़ा 30, तो ये मेरे पास 30x आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, चेक कर लेते हैं 15 का स्क्वायर जी 225 है, तो 225 इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस 30x, यहाँ पे 4x प्लस का था, यहाँ के माइनस हो जाएगा 4x इज प्लस 225 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व किया तो -34x प्लस 225 इज इक्वल टू 0, ये बन गई है मेरे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं या तो फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो पिछले क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था फैक्टराइजेशन से इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1, b की वैल्यू गिवन है -34 और c की वैल्यू गिवन है 225। a b c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, b की वैल्यू मेरे पास थी -34 और c की वैल्यू मेरे पास गिवन थी जी 225। तो ये मेरे पास वैल्यू है। पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला आपके आसानी के लिए दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये देखें, ये माइनस का निशान वैसे ही आ गया। b की वैल्यू है -34 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी -34 यानी -34 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 1 थी, और c की जगह पे c की वैल्यू जो कि 225 थी, और अंडर रूट आ जाएगा ओवर 2, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। ये दोनों बाहर माइनस थे तो माइनस माइनस से कट हुआ, बाकी बचा 34 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर लिया, तो मैंने -34 को -34 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आप ऊपर से भी स्क्वायर ले सकते हैं, तो आता है 1156 ये है 34 का स्क्वायर। माइनस आपने -4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से और मल्टीप्लाई कर देना है 225 से, तो मेरे पास जवाब आता है -900। तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया -900 ओवर 2 1 ज़ा मेरे पास 2 आ जाएगा। ये 34 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों को मैंने सोल्व किया 1156 माइनस 900, तो मेरे पास आता है 256 मैंने यहाँ पे लिख लिया 256 ओवर 2 34 प्लस माइनस 256 अंडर रूट है जी अंडर रूट 256, तो वो जवाब आता है 16। जवाब आता है 16। मैंने क्या किया दोबारा करके दिखा देता हूँ जी, अंडर रूट 256, तो जवाब आता है 16। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके जगह पे 16 का स्क्वायर आपकी आसानी के लिए ओवर 2, ये इससे कट होता है तो बाकी बचता है 34 प्लस माइनस 16 ओवर 2। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, 34 प्लस 16 ओवर 2 और 34 माइनस 16 ओवर 2, इन दोनों को सोल्व किया तो 34 प्लस 16 किया तो मेरे पास आता है 50। इसका जवाब आ गया 50 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड किया तो 25, ये मेरे पास एक रकम का जवाब आ गया। इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो 34 माइनस 16, तो इसका जवाब मेरे पास आता है जी 18। यहाँ पे मैंने लिख दिया 18 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो कटिंग की तो मेरे पास 9 जवाब आता है। ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, पड़ताल कर लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास था जी, क्वेश्चन नंबर 11 ये था जी, x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। एक दफ़ा मैं वैल्यू पुट करूँगा जी 25y की और एक दफ़ा करूँगा 9, सॉरी y की नहीं, x की वैल्यू हमने निकाली है, सवाल में x गिवन था हमारे पास। तो एक दफ़ा मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगा 25 और एक दफ़ा मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगा जो कि मेरे पास आई थी 9। तो सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 25, तो सवाल था x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स की जगह पे आ गया मेरे पास 25 इज़ इक्वल टू 15 वैसे ही आ गया, माइनस 2 अंडर रूट की जगह मैं लिख दूंगा जो कि मेरे पास x की वैल्यू थी 25 वैसे ही आ गया इज़ इक्वल टू
15 माइनस 2, ये √5 का स्क्वायर कर दूंगा। 25 का मतलब होता है 5 × 5, तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए यहाँ पे। तो मेरे पास बचा 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 × 5, √ ख़त्म हो गया है। तो 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 5 ज़ा 10, तो 25 इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 15, तो 25 नॉट इक्वल टू 15। इसी तरह मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ एक दफ़ा x की वैल्यू 9 लगा के, जो कि मेरे पास दूसरा आंसर आया था। तो सवाल था मेरे पास x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 √x। अब x की जगह पे आप लगा दें 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 2, x की जगह पे आप फिर लगा दें यहाँ पे 9, तो ये 9 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 माइनस 2, 3 का स्केयर लिख देंगे क्योंकि वो 9 होता है, ये इससे यहाँ पे कट हो जाएगा साथ ही। तो बाकी बचा 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 2, √ ख़त्म हुआ, तो ये बाकी बचा मल्टीप्लाई सिर्फ 3, तो 9 वैसे ही आ जाएगा। और नीचे आके हम 15 माइनस 2 3 ज़ा कर देंगे 6, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो 15 माइनस 6 करेंगे तो वो 9 आएगा। 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, तो ये दोनों जवाब मेरे इक्वल है, तो 9 ही मेरे पास जवाब आ जाएगा, x की वैल्यू का जवाब 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ जी। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखें जी, एक तरफ √ है, एक तरफ नहीं है, तो स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड का। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर लिया इसका, यहाँ पे मैंने लिखा m माइनस 13, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू m प्लस 7 √ था, तो इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया। ये a माइनस b का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह m, b की जगह 13 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 13, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखें ये 2 √ से यहाँ पे कट हो जाएगा, बाकी बचा m प्लस 7, तो ये मेरे पास आ गया m का स्क्वायर माइनस 13 2 ज़ा 26m प्लस 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर मैंने लिया तो 169 आता है, ये देखें जी 169, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 169 इज इक्वल टू m प्लस 7, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया m का स्क्वायर माइनस 26m, ये m यहाँ पे प्लस का था क्योंकि रकम से पहले रकम का साइन होता है, m का कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, यहाँ आपके m माइनस का हो जाएगा, प्लस 169, 7 प्लस का था, यहाँ के माइनस इज इक्वल टू 0, तो m का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मैंने हल किया तो वो माइनस 27m आ जाएगा, -26 और -1 -27 आ जाएगा। इन दोनों को मैंने सोल्व किया, 169 माइनस 7, तो वो मेरे पास जवाब आता है जी, मेरे पास जवाब आता है 162 प्लस 162 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन को आपकी मर्ज़ी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फैक्टराइजेशन लगा दें जी। तो यहाँ पर लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। तो a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1, b की वैल्यू मेरे पास गिवन है -27 और c की वैल्यू मेरे पास गिवन है 162। पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, माइनस का साइन ये वाला आ गया और b की वैल्यू मैंने लिख दी -27 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी -27 का स्क्वायर -4, a की जगह पे a की वैल्यू लिख दें आप 1 और c की जगह पे c की वैल्यू लिख दें 162 ओवर 2a, 2 वैसे ही आ जाएगा और a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 1 मेरे पास। ये माइनस माइनस से कट हुआ तो मेरे पास आ गया 27 प्लस -27 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो मैंने लिया -27 का स्क्वायर, तो मेरे पास जवाब आता है 729। तो ये मेरे पास आ गया 729 माइनस, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -4 को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 162, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 162, तो जवाब आता है -648। तो ये -648 मेरे पास आ गया, अवर 2 1 ज़ा 2 आ गया। जैसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं तो 27 प्लस माइनस इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है 81 ओवर 2, 27 प्लस माइनस 81 होता है 9 का स्क्वायर, अवर मेरे पास आ जाएगा 2। तो इससे आगे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरे पास 27 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर है ओवर 2। तो ये देखें ये 9 इससे यहाँ पर कट हो जाएगा, तो 27
प्लस माइनस 9/2 रकम बच जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिख ली। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। 27 + 9/2, 27 - 9/2। इसे एक दफ़ा प्लस करेंगे तो 27 और 9 को मैंने प्लस किया, 27 + 9 तो मेरे पास आता है 36/2। इन दोनों को कटिंग तो मेरे पास 18 जवाब आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 27 - 9 तो 18 आता है। 18 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आता है 9। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। जो मेरे पास सवाल था m की दो वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। एक m की वैल्यू मेरे पास आई है 18 और एक m की वैल्यू मेरे पास आई है 9 जी। तो m की वैल्यू जो मेरे पास आई है इसको मैं प्रूफ कर लेता हूँ। एक दफ़ा मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगा 18 और एक दफ़ा मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगा 9। तो मैं चेक कर लूँगा कौन सा जवाब मेरा ठीक है। तो मैंने सवाल एक दफ़ा दोबारा लिख दिया। जो मेरे पास सवाल गिवन था m की वैल्यू आई है 18 तो m की जगह पे लिख दूंगा 18 - 13 = अंडर का साइन आ जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी 18 + 7। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास 5 आया। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया 25। यहाँ पर 5 आ जाएगा =√25। 5 का स्क्वायर है, ये दोनों यहाँ पे कट हुआ तो m5 = आ जाएगा 5 के। ये 5 के = आ जाएगा। इसको एक दफ़ा टैली कर लेते हैं m की वैल्यू 9 के साथ। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 9 - 13 = m की वैल्यू आ जाएगी 9 + 7। तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो 9 - 13 मेरे पास जवाब आता है -4। ये आ गया -4। इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ 9 + 7 को। तो 9 + 7 को मैंने सोल्व किया और मेरे पास जवाब आता है 16। तो ये मेरे पास जवाब आ गया 16। -4 = ये मेरे पास बनता है 4 का स्क्वायर। ये कट हुआ तो -4 आ गया +4 के। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा m की वैल्यू 18। ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब जी। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। सोल्व कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं स्क्वायर लेने लगा हूँ इसका √5n + 9 = n-1। इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर अंडर से कट हुआ, बाकी बचा मेरे पास 5n + 9। ये मेरे पास बन जाता है a - b का फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला है मेरे पास a का स्क्वायर -2, a की जगह पे आ जाएगा n, a का स्क्वायर -2, a की जगह आ जाएगा n, b की जगह आ जाएगा 1 + b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया 5n + 9 = ये आ जाएगा n का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा -2 × 1 = 2, 2n आ जाएगा +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये रकम जो = के उस तरफ थी जो कि मेरे पास थी n का स्क्वायर -2n + 1, इसे यहीं पे रहने देंगे। n का स्क्वायर -2n, यहाँ पे देखें 5n प्लस का था वहाँ के माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 वैसे ही आ जाएगा मेरे साथ। ये 9 प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसे मैं मज़ीद सोल्व कर लेता हूँ। = कर दूँगा 0। तो यहाँ पे n का स्क्वायर मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मैंने हल किया तो -7n आ जाएगा। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास -8 आ गया = 0। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन से। तो इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इसकी हम कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन। पेयर को फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास -8 आना चाहिए, प्लस माइनस तो मेरे पास -7 आना चाहिए। तो वो मेरे पास पेयर बनता है 8 × 1 का। मेरे पास 8 × 1, मैं -8 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो मेरे पास -8 आता है। -8 के अंदर प्लस कर दूँ 1 तो मेरे पास आ जाता है -7। तो यही मेरे पास पेयर है। तो वो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। n का स्क्वायर -8 साथ n के है तो n लगा देंगे, -1n -8 = 0। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला n, बाकी बच गया n-8। और यहाँ पे देखें जी +1 था, मैंने -1 लगाया हुआ है, यहाँ मैंने कर दिया +1। और यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं था इन दोनों के अंदर तो मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा n-8 = 0। ये देखें जी ये दोनों सेम आ गए तो n-8 मैंने इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, ये दोनों सेम थी। बाकी मेरे पास बचा n+1, इन दोनों को इक्वल कर देंगे 0 के। तो n की वैल्यू आ जाएगी, एक तरफ मेरे पास +8 और एक तरफ मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम इसे कर लेते हैं प्रूफ जी। तो एक दफ़ा मैंने n की वैल्यू सवाल में पुट कर देनी है 8 और एक दफ़ा कर देनी है -1। यहाँ पे मैं कर लूँगा एक दफ़ा n की वैल्यू 8 के साथ। तो देखें जी 5 वैसे ही आ गया। n की जगह मैं n की वैल्यू लिख दूँगा 8
प्लस 9, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू n की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई किया तो 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 9, ये मेरे पास अंडर रूट आ गया, इन दोनों को सोल्व किया तो 7 आ गया, ये मेरे पास बनता है 49 इज़ इक्वल टू 7, ये 49 7 का स्क्वायर है तो 7 इज़ इक्वल आ जाएगा 7 की। इसी तरह यहाँ पे मैं n की वैल्यू ट्राई कर लेता हूँ, एक दफ़ा -1 तो सवाल ये लिखा है 5n, 5 वैसे लिख दिया, n की जगह पे n की वैल्यू लिख दी -1, ऊपर लगा दिया मैंने अंडर रूट प्लस 9 इज़ इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा -1 और साथ है माइनस, ये भी साथ मेरे पास -1 आ जाएगा। ये देखिए जी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -5 आ गया प्लस 9 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास -2 आ जाएगा। इन्हें मैंने हल किया तो ये मेरे पास आता है -5 प्लस 9 तो ये मेरे पास आता है +4 इज़ इक्वल टू -2, ये अंडर रूट 4 2 का स्क्वायर है तो 2 इज़ इक्वल आ जाएगा -2 के, ये दोनों इक्वल नहीं है तो यही मेरे पास n की वैल्यू 8 जवाब हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहता है, सोल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा नीचे सोल्यूशन सेट और क्वेश्चन को एक दफ़ा मैंने वैसे रिपीट कर दिया, 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये 3 वहाँ जाके माइनस को हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू -3। जी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी अंडर रूट एक साइड पे हो और दूसरी तरफ माइनस में रकम हो जाए तो उसका जवाब वैसे ही इज़ इक्वल नहीं आता, 0 के बराबर नहीं आता, तो दोनों साइडें इक्वल नहीं होती तो इसका जवाब खाली सेट आ जाएगा जिसे एम्प्टी सेट कहते हैं। मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी यहाँ पर मैं इन दोनों से, वैसे तो इसका जवाब जो सोल्यूशन है वो इसका जवाब एम्प्टी सेट है लेकिन सोल्व कर लेते हैं इसे। तो ये देखें जी 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू -3, दोनों साइडों का मैंने स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये स्क्वायर इससे कट हो गया, बाकी बचता है 2x माइनस 1, मैंने 3 का स्क्वायर लिया वो मेरे पास आ गया 9, यहाँ पर मैंने लिया जी 2x इज़ इक्वल टू 9, 1 वहाँ जाके माइनस हो गया, 1 वहाँ जाके सॉरी प्लस हो गया है तो 2x इज़ इक्वल टू 10 और x इज़ इक्वल टू 10/5 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ पर x 2 यहाँ का डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 5। अब मैं इसको प्रूफ कर लेता हूँ जी। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था जी 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और शुरू में था जी 3 प्लस रकम थी तो यहाँ पर 3 वैसे ही आ गया, प्लस का साइन, अंडर रूट मैंने वैसे ही लगाया, 2 लिख दिया, x की वैल्यू लिख देंगे, 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 आ गया, -1 इज़ इक्वल टू 0, 3 वैसे ही आ गया है, प्लस इन दोनों को सोल्व किया 9 इज़ इक्वल टू 0, 3 प्लस ये 9 3 का स्क्वायर बनता है इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इन दोनों में प्लस किया 6 इज़ इक्वल टू 0, तो ये देखें जी ये 6 जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो इसका जवाब तो मैंने ऊपर ही एम्प्टी सेट कर दिया था जी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे रिपीट कर देंगे तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। x प्लस अंडर रूट 5 इज़ इक्वल टू 7 प्लस का था तो वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये देखें ये भी वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो ये दोनों साइडें बराबर नहीं आएगी तो इसका जवाब भी एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें सोल्यूशन सेट, एम्प्टी सेट इसका जवाब आ जाएगा। तो मैं इसको आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें दोनों साइडों का स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू -7, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू बचती है x प्लस 5 इज़ इक्वल टू -7 का स्क्वायर लूँगा तो वो 49 आ जाएगा, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 49, x इज़ इक्वल टू 49 वैसे ही आ जाएगा, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 44, x की वैल्यू 49 माइनस 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 44। इसको मैं प्रूफ कर लेता हूँ। सवाल मेरे पास लिखा हुआ जिसे पड़ताल करना कहते हैं, x प्लस 5 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देते हैं, 44 प्लस 5 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, 44 और
44 + 5, 44 + 5 होता है जी 49, तो यहाँ आ जाएगा 49 + 7 = 0, तो 49 होता है इसका 7 का स्क्वायर प्लस 7 = 0, ये स्क्वायर उससे कट हो गया अंडर रूट से, तो 7 + 7 = 0, तो ये 14 = 0, तो 14 बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए इसका जवाब भी एम्प्टी सेट था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। जी तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। √2x - 1 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल का निशान 2 वैसे ही आ गया। ये √x - 4 यहाँ पे माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया x - 4, ये माइनस का निशान था, इसे मैंने प्लस का निशान कर दिया। अब अंडर आपको पता है ख़त्म होता है स्क्वायर से, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों ही तरफ का जज़र लेने से, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो मैंने दोनों साइडों का स्क्वायर लिया। ये 2x - 1 इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 2 प्लस √x - 4 इसका भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये देखें जी मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया है, तो ये मेरा स्क्वायर इससे कट हो गया, बाकी रकम बचती है 2x - 1। यहाँ पे मेरे पास 2 का स्क्वायर आता है 4, और यहाँ पर ये मेरे पास a + b का स्क्वायर बन गया है, तो a + b का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है a² + 2, a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे, x - 4 और प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू ये थी √x - 4 और इसका स्क्वायर। ये बेसिकली मेरे पास a + b का फॉर्मूला था, तो मैंने फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - 1 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर ओपन किया 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, साथ आ गया इसके √x - 4 प्लस का साइन आ गया। ये देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी बचा x - 4। मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। 2x - 1 इज इक्वल टू, ये 4 वैसे ही आ गया, ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 था, एक ये और एक ये, दोनों आपस में कट हो गए हैं, बाकी ये 4 बचा, ये 4 नीचे आ गया है, साथ इसके आया x - 4 अंडर रूट और बाकी बचा साथ x। नीचे वाले स्टेप में आते हैं, 2x वैसे ही आ गया है, ये x प्लस का था, यहाँ के आके माइनस का हो गया है, साथ -1 था, इज इक्वल टू 4, साथ लिख देंगे √x - 4। इन दोनों को सोल्व किया तो 1x बचता है, तो x - 1 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास सिर्फ 1x आया और मैंने सिर्फ x लिख दिया है, साथ -1 इज इक्वल टू 4 और साथ मैंने √x - 4 लिख दिया है। तो दोनों तरफ मेरे पास, एक तरफ मेरे पास अंडर रूट है, तो ये ख़त्म होता है स्क्वायर लेने से, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो ये मेरे पास आ गया x - 1 का स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया 4 √x - 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनता है बेसिकली a - b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर -2, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हुआ, तो बाकी मेरे पास आ जाता है x - 4। ये देखें जी 4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 16, बाकी 2 अंडर रूट से कट हो गया, बाकी x - 4 आ गया। तो ये x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, -2 1 ज़ा 2, साथ x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू 16 को x से मल्टीप्लाई किया तो 16x आ गया, प्लस -16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 × 4, तो मेरे पास जवाब आता है 64। इसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आता है जी x का स्क्वायर -2x, ये 16x प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा 16x, 1 प्लस का वैसे ही आ जाएगा, ये 65 यहाँ पे माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 64 माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। साथ ये x का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आ जाता है 18x और साथ इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाता है 65 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, पेयर आपने बनाना है जिसको आप, अगर मैं फैक्टराइजेशन लगाऊं तो पेयर आपने बनाना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 65 आए, और अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास -18 आना चाहिए जी। तो अगर यह मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास पेयर बनता है
13 मल्टीप्लाई -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो +65 आएगा, 13 5 = 65, और इन दोनों को प्लस करूँगा तो -18 आ जाएगा। ये मेरे पास पेयर बन गया थ्रू फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में लगाता हूँ, x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, -13x -5x + 65 = 0 जी। तो मैंने इस वैल्यू को अगले पेज पे मूव कर देते हैं। तो इस वैल्यू को मैंने अगले पेज पे मूव किया तो ये वैल्यू आ गई आफ्टर फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया x को, बाकी बचता है x -13, और इन दोनों में से कॉमन आता है -5, तो बाकी बचता है x। बाहर माइनस का निशान तो साइन चेंज हो जाएगा। 65 को डिवाइड कर दे 5 के ऊपर तो वो आता है 13। ये देखें जी, x -13 दोनों मेरे पास सेम आ गए, तो मैं इन दोनों में से एक को कॉमन ले लूँगा, x -13, बाकी मेरे पास बचता है x -5 = 0। तो x -13 = 0, x -5 = 0। x का जवाब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 13, और y का दूसरे x का जवाब मेरे पास आ जाएगा 5। इन दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। एक दफ़ा प्रूफ करेंगे x की वैल्यू 13 के साथ, और एक दफ़ा करेंगे x की वैल्यू 5 के साथ। तो सवाल मेरे पास लिखा हुआ था 2x - 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा, 2x - 1 -x - 4 = 2। 2x - 1 -√x - 4 = 2। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 13 वैल्यू के साथ। तो ये देखें जी, 2 वैसे ही आ गया, x की वैल्यू लिख देंगे 13, साथ -1 जो था वो आ गया, बीच में साइन है माइनस का, वैसे ही आ जाएगा। x की वैल्यू लिख देंगे 13 - 4 = 2। इन दोनों को मैंने आगे मज़ीद सोल्व किया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 26 - 1, माइनस का निशान आ गया। इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास आता है 13 - 4 9, 13 - 4 जी मेरे पास 9 आता है। ये मेरे पास 9 आ गया = 2। ये मेरे पास सोल्व कर दो 25 आता है, इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास ये 9 वैसे ही नीचे आ जाएगा = 2। ये 25 है जी 5 का स्क्वायर, और माइनस ये √9 है जी 3 का स्क्वायर = 2। तो ये देखें जी, ये स्क्वायर इससे कट होगा, बाकी बचा 5, यहाँ पर स्क्वायर √ से कट हुआ तो बाकी बचा 3 = 2। इन दोनों को सोल्व किया तो 2 = 2। तो ये मेरे पास बराबर है, तो यही मेरे पास जवाब आ जाएगा x = 13। दूसरी को भी एक दफ़ा टैली कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था 2x - 1 √-√x - 4 = 2। तो अब x की जगह पे आपने वैल्यू 5 पुट करनी है। तो ये देखें जी, 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 - 1, माइनस का निशान ये वाला, √2 दोबारा लगाएंगे, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 - 4 = 2। यहाँ पे दोनों को मज़ीद सोल्व किया, 5 2 = 10, -1 माइनस का निशान, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है 1 = 2। तो इन दोनों को सोल्व किया मेरे पास आता है 9 माइनस √1 = 2। तो 9 मेरे पास बचता है 3 का स्क्वायर माइनस √1 = 2। तो ये देखें 3 इससे कट हो गया, तो मेरे पास आया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है = 2। तो इन दोनों को सोल्व किया, ये भी मेरे पास इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास जवाब आ गया है क्वेश्चन नंबर किसका जी, 16 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16 का जवाब आया है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16 का जवाब आया है 13 और 5 जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ये लिख लिया है, इंतहाई आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। x + 1 = 3। ये देखिए जी, यहाँ पे √ ख़त्म होगा स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, मैं दोनों साइडों को स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, √x + 1 = 3। यहाँ का भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ का भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर कट हो गया √ से, तो बाकी बचता है मेरे पास x + 1 = 3 का स्क्वायर बचता है 9। तो ये x = 9 वैसे ही आ गया, 1 प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। तो यही हमारा जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास ये रहा, 2x - 1 ऊपर है जी √ = 5
तो सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। एक तरफ अंडर रूट है, दूसरी तरफ सिंगल कांस्टेंट रकम है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर लेते हैं। तो दोनों साइडों का मैंने स्क्वायर लिया। 2x - 1 इज़ इक्वल टू 5। मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया है, मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो ये स्क्वायर कट होता है अंडर रूट से, बाकी बचता है 2x - 1 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 25 वैसे ही आ जाएगा, वहाँ पे 1 माइनस का था, 25 के पास जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 26 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 26/2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13। तो ये मेरे पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है जी, √x - 1 इज़ इक्वल टू 10 इज़ इक्वल टू 10। जी यही क्वेश्चन है, √x - 1 इज़ इक्वल टू 10, और ये है क्वेश्चन मेरे पास 19। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। दोनों साइडों का हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो मैंने इसका लिया स्क्वायर x - 1, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, मैंने 10 का स्क्वायर ले लिया साथ। ये देखें जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, बाकी बचता है मेरे पास x - 1 इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर आता है मेरे पास 100। तो x इज़ इक्वल टू 100, ये माइनस था 1, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 101। यही मेरे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास है 3x + 4 इज़ इक्वल टू 7। तो मैं लिख लेता हूँ √3x + 4 इज़ इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 3x + 4 इज़ इक्वल टू 7। एक तरफ अंडर रूट है, दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट रकम है, तो दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। इस 3x + 4 इज़ इक्वल टू 7, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया, मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया। ये अंडर रूट स्क्वायर से कट हो गया, बाकी बचता है मेरे पास 3x + 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये 3x वैसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 49। यहाँ पे 4 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल आ जाएगा मेरे पास 45 के। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15। 45 को मैंने डिवाइड किया 3 के ऊपर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है 4.1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।